देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नंदू, चले गए वो लोग। उन लोगों ने तुम्हारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। घर के एक हिस्से में उन्होंने दारू के मटके रखे हैं। अब इन्हीं दारू के मटकों के साथ तुम्हें जीना होगा नंदू, ऐसे ही रहना होगा। कैसे रहूंगा मनोहर भाऊ? नहीं रह पाऊंगा। एक तो छोटा सा घर था मेरा, उसमें भी आधे हिस्से में उन लोगों ने दारू के मटके रख दिए। ये सब भीम के साथ रहने की सजा दे रहे हैं। मालो का कुछ पता नहीं है और उसके नाम से हमें परेशान कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं उनके सारे मटके ही फेंक देता हूं। नंदू, खबरदार नंदू भाऊ। अगर दारू का एक भी मटका इधर उधर हुआ, छोड़ूंगी नहीं आपको। जीजाबाई, इधर देख। जीजाबाई, ये चौकीदारी छोड़, वरना तेरा सामान चाल से बाहर फेंक दूंगी और मैं तुझे इस घर में आने भी नहीं दूंगी। इस घर में मैं ही तुझे लेकर आई थी और आज मैं ही तुझे बाहर निकालूंगी। पिछली बार तुझे घर में लेने की जो गलती की थी, वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब फैसला तेरा है, लाठी फेंकेगी या सामान बाहर फेंकूं? बुआ, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये इनका भी तो घर है। भीम, लेकिन जीजाबाई ने कभी भी इस घर को अपना माना है? कभी भी इस घर की बनकर रही है? अगर इस घर की बनकर नहीं रहना है तो जाए यहाँ से। लेकिन बुआ, हर कोई हमारी तरह नहीं है ना, और ना ही हर कोई हमारी तरह सोचता है। तो क्या उसका हक छीन लेंगे क्या? ये गलत होगा। रमा, आज बात गलत और सही की नहीं है, आज बात है मर्जी की। जब जीजाबाई अपनी मर्जी का कर सकती है तो मैं भी अपनी मर्जी का कर सकती हूँ। चाहे जिसे जो समझना है समझे। मेरा जीजाबाई को ऐसे घर से निकालना गलत है। भैया, जीजाबाई की आपके साथ शादी करवाई वो गलत था। आज मैं उसे घर से निकाल रही हूँ, वो भी गलत है। तो मुझे गलत ही रहने दीजिए। लेकिन आज फैसला हो के रहेगा। बोल जीजाबाई, क्या करना चाहती है तू? बोल।
निधि, निधि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन हूं तो इस घर की बहू ना। और मुझे पता है अगर आप जिद पे आएगी तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं वैसा ही फैसला लूंगी जिससे मेरा घर बच सके। अरे सब डरपोक है। अगर मैं जीजाबाई के जगह रहता तो किसी भी हाल में इस दुकान चलाने के काम को नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कह रहे हो हितेश भाऊ। जीजाबाई अब वही करेगी जो हितेश भाऊ सोच रहे हैं। इस घर की बहू अब इस घर की बेटी को घर से निकाल रही है। उठाइए अपना सामान और निकल जाइए यहाँ से। खबरदार जीजाबाई, मीरा के लिए ऐसा कुछ कहा तो। आप खबरदार, भीम तुम भी खबरदार और रमा तुम भी खबरदार। और वो सब खबरदार जिनको बुआ के लिए हमदर्दी है। आज अगर किसी ने भी इनकी तरफदारी मेरे सामने की, बहुत बुरा होगा। जीजाबाई कहाँ जाएगी? मीरा को ऐसे घर से निकलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे ये काम तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। शादी के बाद लड़की का घर उसका मायका नहीं होता है, लेकिन गलती आप ही की थी। माऊ से लेकर बंबई तक इन्हें साथ लेकर घूम रहे हैं आप। उठाइए, उठाइए अपना सामान और निकल जाइए यहाँ से। नहीं, बुआ ऐसे नहीं जाएंगी। हम नहीं जाने देंगे बुआ को। अच्छा, तो आज तुम भी इस घर से निकलोगे। ये भीम और रमा का भी घर है, वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जानती हूँ मैं, बराबर जानती हूँ कि ये घर भीम रमा का भी है, लेकिन आपका नहीं है ना, तो निकल जाइए यहाँ से। नहीं तो आपके चक्कर में आज सब लोग निकलेंगे। जीजाबाई, क्या कर रही है ये? कहा ना मैंने आज कोई नहीं बोलेगा। ये औरत जो रिश्ते में हमारी दीदी लगती है, लेकिन हमारी जिंदगी नरक से भी ज्यादा खराब जिसने की है, उस औरत को आज मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ। सब रिश्ते तोड़ रही हूँ इनके साथ। ये भिखारन बनकर बाहर रहेगी तो एक पैसा भीख में दे भी दूंगी, लेकिन इनके साथ नहीं रहूंगी। जीजाबाई, बस अब मीरा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलोगी। बस शांत, आप भी नहीं बोलिएगा।
तुम लोग सब शांत क्यों बैठे हो? तमाशा चालू करो, डराना जा रहा है। बैठो, मजा लेते। भाई देखिए ना, सबके सामने तमाशा बन गया है। घर के अंदर का मामला है, घर के अंदर जाके सुलझाइए ना। यही बात अपने बुआ को नहीं समझाएगी कि घर के मसले को घर के अंदर ही मुझे अच्छे से समझाती। बाहर बड़ी सबके सामने सास बन के घूमती है। अब जिसे भी तमाशा देखना है देख ले। अरे इन्हें भी तो पता चले, सास की धौस जताने वाली इनकी हैसियत एक मेहमान से ज्यादा नहीं है इस घर में। और अब हम मेहमान को घर में नहीं रखेंगे। अब यहाँ से निकल कर रह ले 10 दिन, फिर होश ठिकाने आ जाएंगे। जीजाबाई, बस 10 दिन नहीं, पूरा जीवन रह सकती हूँ मैं। अभी तक मीरा इतनी कमजोर नहीं हुई है। सामान भी नहीं लेकर जाऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी मैं। जीजाबाई, मैं तो बाहर जाके रह लूंगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू कैसे रह पाती है। बुआ, बुआ कहाँ जाएंगी आप? भीम, कसम है तुझे मेरी, जो तूने मुझे आज रोका तो। तू हमेशा साबित करके दिखाता है ना, आज तेरी बुआ को साबित करके दिखाने दे। मत रोक मुझे। रोके ना उन्हें, उनकी कसम मानकर हम उन्हें जाने देंगे क्या? कोई नहीं रोकेगा उन्हें। हाँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। मुझे जाने दो। मीरा दीदी, बुआ जी मत जाओ। नहीं, कसम है तुम लोगों को। जीजाबाई देखना चाहती है ना कि मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, तो मैं उसे अकेले रहकर दिखाऊंगी। देखो, मीरा घर से निकल गई। अच्छा लगा ना तुम्हें? खुश? समझा? तुम्हारा घर है, लेकिन इस घर में तुम सिर्फ अकेली रहना। मैं तो कहता हूं मेघनाथ के पास जाकर कुछ शराब की बोतलें, मटके अपने घर में लाकर रख लो, काम आएंगे। जब अकेली रहते रहते थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, दर्द होगा, तो पी लेना शराब। खड़ी क्यों हो जाओ ना। बाबा, बाबा संभालिए अपने आप को। भीम, तुम मुझसे बात नहीं कर रहा है ना, तो मुझसे बात मत कर। रमा, अपने पति से कहो कि चुप रहे, नहीं तो यहां से चला जाए। मुझे मेरी पत्नी से बात करने दे। हो गया?
मैं इस घर में जाऊंगी। आपको क्या लगा? आप ऐसी सब बातें करेंगे तो मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं आपके बहन को वापस लेकर आऊंगी? ऐसा नहीं होगा। अभी काम का समय है। मैं काम करूंगी। ये तो कमाल की बात हो गई है? शराब का गोदाम भीमराव की चाल में खुल गया और रखवाली कौन कर रहा है? भीमराव की आई। अब बस देखता जा कि कैसे ये शराब धीरे धीरे अपना रंग दिखाती है। तो बाबा अब आगे क्या करना है? बताता हूं बेटा। आओ बच्चों, मेरे पास आओ। मतलब बाबा आपने भीम की चाल को बर्बाद करने की पूरी बिसात बिछा रखी है। बच्चों देखो, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना तो उसे ढंग से बर्बाद करना चाहिए। तब तक मत थको जब तक कि सामने वाला पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। अरे ये भीमराव इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला। इसे तब तक परेशान करो जब तक ये पूरी तरह से बिखर ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। अरे बच्चों, वो देखो, वो बुढ़िया वहां क्यों बिखर रही है? बाबा ये तो भीमराव की बुआ है। छोड़ो ना, हमें इससे क्या? नहीं शिशुपाल, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। किसी के भी आंख के आंसू को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। आओ। अरे रे 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 रे, क्या हुआ माता जी? इस उम्र में आपको इस तरह से रोना पड़ रहा है? बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत है। आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। चाहिए आप लोग अपना काम कीजिए। ए बुढ़िया, यही मार के गाड़ देंगे। बाबा जो पूछ रहे हैं वो बताओ। चांद, शिशुपाल, देख कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन्हें इतने प्यार से नहीं डांटते बेटा। बैठ। अरे बैठ, नहीं तो जानवर ले लेंगे मेरे दोनों बेटे तेरी। फिर मत बोलना कि मैंने तुझे बचाया नहीं, तेरी मदद नहीं की। देख 10 गिनती गिनता हूं मैं। अगर 10 गिनती के अंदर तू बैठ गई ना तो मेरे ये दोनों बेटे कुछ नहीं करेंगे। 1, सोच ले, नहीं तो बेमौत मर जाएगी तू। 3, 5, 7, 9। अरे चोट लग गई तुझे? हाँ? ये वो बैसाखियां है ना तेरी, वो बैसाखियां जिनसे तू पूरी दुनिया में घूमती रहती है। कितनी प्यारी हैं ये। हाँ। बताओ, इन दोनों बैसाखियों को अपने कंधों के नीचे लेकर कितना दर्द होता होगा तुझे। चल, आज मैं तुझे इस दर्द से मुक्त किए देता हूं।
माचिस लाओ रे। नहीं नहीं। अरे तुझे दर्द से मुक्ति दे रहा हूं मैं।